हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दशमलव संख्या का जोड़ करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि दशमलव संख्या का जोड़ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दशमलव संख्या के जोड़ का कुछ क्वेश्चन लिया है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों 8564.27 प्लस 948.28। तो हमें दोस्तों इस क्वेश्चन को दशमलव संख्या का जोड़ करके इसको जोड़ना है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ और क्वेश्चन लिए, इन सभी क्वेश्चन को भी हमें जोड़ना है। तो आइए दोस्तों हम जोड़ने के लिए सीखते हैं कि किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 8564.27 अब प्लस में करना आपको 948.28। तो इन दोनों संख्याओं को आइए अब हम जोड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा नंबर यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 85 है तो मैं 85 लिखता हूं। उसके बाद 64 है तो 64 को लिखेंगे। उसके बाद कितना है दोस्तों, आपका पॉइंट है तो पॉइंट को ले लेते हैं। उसके बाद 2 है 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद 7 है तो 7 को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें हमें 948 अब 0.28 को जोड़ना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम जस्ट इस पॉइंट के नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट को हम जस्ट इस पॉइंट के नीचे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद ये जो 2 है तो 2 पॉइंट के इस साइड है या ना राइट साइड है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 2 इसी पॉइंट के इस साइड में लिखेंगे। 2 है तो हम 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद ये वाला 8 है तो हम 8 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब पॉइंट से पहले कौन कौन सा नंबर है, देखिए पॉइंट से पहले 8 है तो ये पॉइंट से पहले हम इधर इसको 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद पॉइंट से पहले आपका 4 है तो 4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 9 है तो 9 को लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने नंबर्स को सजा लिया दोस्तों एडेंट्स में। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आपको क्या करना, अब दोनों ही एडेंट्स को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो 15 के हम 5 लिखेंगे, हासिल 1 बचा। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 और हासिल 1 बचा तो 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे उतर जाएगा। अब ये 8 4 12 के 2 हासिल 1 बचेगा। 6 4 10 और हासिल 1 था तो 11 हो जाएगा। और फिर 1 बचा तो 5 और 9 को जोड़ेंगे 14 और हासिल 1 बचा तो कितना हो जाएगा 15। 15 के 5 और हासिल 1 बचा तो ये वाला 8 और हासिल वाला 1 तो मिलके कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन को दशमलव संख्या का जोड़ कर लिया है। अब आइए दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इजी तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। आइए, इस क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपका इसमें क्वेश्चन है 763.295 प्लस 84.642। तो इन दोनों संख्याओं को अब हमें जोड़ना है। तो देखिए मैं इसको किस तरीके से जोड़ता हूं। तो जो है दोस्तों हमारा 763 है तो हम इस क्या करते हैं, 763 को पहले लिख लेते हैं। उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट को उतारेंगे। उसके बाद आपका 2 है तो 2 उतारते हैं। फिर 9 उतारते हैं। फिर उसके बाद 5 उतारते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला नंबर आपका क्या है, 84 है। अब 0.642 है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पॉइंट को जस्ट पॉइंट के नीचे लिखेंगे। देखिए ये पॉइंट यहाँ है तो इस पॉइंट के जस्ट पॉइंट को पॉइंट के नीचे हमने लिख लिया। अब देखिए पॉइंट के जस्ट बगल में कौन सा नंबर है, राइट साइड में कौन सा नंबर है, 6 है तो हम 6 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों 4 है तो 4 को भी लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 है तो हम 2 को यहाँ 5 के आगे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में यानी कि पीछे कौन कौन सा नंबर है, 4 है तो पॉइंट के पीछे हम 4 लिखेंगे। फिर पॉइंट के पीछे 8 है तो फिर हम इसको 8 को यहाँ 6 के नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद फिर से आपको एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को इसमें जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 5 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 लिख लेंगे। फिर 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, 13 के 3 हासिल 1, 6 और 2 8 होता है और हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। अब 3 और 4 आपका 7 हो जाएगा। फिर 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 के 4 हासिल 1 बचेगा। अब ये 7 और हासिल वाला 1 मिलके दोस्तों 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो अब आइए दोस्तों हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 876.24 प्लस 4.976। तो अब आइए हम इस क्वेश्चन को जोड़ के देखते हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, हम लिख लेते हैं 876 है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इस 876 को लिख लेते हैं। उसके बाद
पॉइंट है तो पॉइंट को उतार लेंगे, उसके बाद 24 है तो मैं 24 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अगला नंबर है 4.976, तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखते हैं, तो पॉइंट को हमने पॉइंट के नीचे लिख लिया। अब देखिए पॉइंट के राइट साइड में आपका 9 है तो हम इसके यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 7 है तो 7 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 6 है तो 6 थोड़ा आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6 के ऊपर कोई नंबर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए आप पॉइंट के लेफ्ट साइड में कौन है, 4 है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड में 4 को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, फिर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह करेंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। अब देखेंगे कि इस 6 के ऊपर में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब कोई नंबर नहीं होता तो हम इसको मान लें कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, आप यहाँ पे कितना भी 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 0 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा, 6। अब 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब 9 2 को जोड़ेंगे तो 11 और हासिल 1 बचेगा तो 12, और हासिल कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। अब पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, अब 6 और 4 10 हो गया, और हासिल 1 बचा था तो 11 के 1 हासिल 1 रह गया, फिर 7, और 7 के नीचे तो कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों, 6 4 10 और 1 11 के 1 हासिल 1 बचा था 7, और 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही होगा, और 1 हासिल जो बचा है तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे 8, और उसके बाद इस वाले 8 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। अब आइए दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न जो कि है 4 नंबर का, अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा 845.29 प्लस 496.7 और 6, तो इन दोनों संख्याओं को अब हमें जोड़ना है। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 845 से, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस 845 को यहाँ पे लिख लेता हूँ 845, उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद 2 है तो 2 उतारेंगे, फिर उसके बाद 9 है तो 9 को उतार लिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला नंबर है आपका 496, तो 496.76 है, तो हम क्या करते हैं पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट को लिख लेते हैं। अब पॉइंट के बाद है आपका 7 और 6, तो 7 को यहाँ पे उतार लिए, फिर उसके बाद 6 को उतार लिए। अब पॉइंट के पीछे नंबर है आपका दोस्तों 6, देखिए 6 है, उसके बाद 9 है, फिर 4 है, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 4 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 और 6 मिलके 15 हो जाएगा दोस्तों, तो 15 के 5 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा, 7 और 2 9 हो गया, और हासिल 1 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हासिल रहा 1। अब पॉइंट को पॉइंट उतार देंगे यहाँ पे, उसके बाद 6 और 5 11, और हासिल 1 बचा था तो 12 के 2 हासिल 1, 4 और 9 कितना होता है 13, और हासिल 1 बचा तो 14 के 4 हासिल रहा 1, और 8 4 12, और हासिल 1 बचा था दोस्तों तो 13। ये हो गया दोस्तों हमारा 100 यानी 1342.05, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों दशमलव संख्या का जोड़ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।